मैंने खुद मक्का शरीफ के कई होटलों में जा जा करके गोश्त को देखा। एक होटल में मैं गया, मैंने उससे पूछा कि गोश्त कहाँ से आता है, तो उसने कहा कि ये ब्राज़ील से आता है। मैंने कहा ये ताज़ा गोश्त होता है कि बासी? कहा कि ये इसमें ताज़ा भी होता है और बासी भी होता है। हमने कहा क्या यहाँ ज़बह नहीं होता? कहा कि यहाँ ज़बह होता है। हमने कहा कि तो आखिर यहाँ जो ज़बह होता है उसे क्यों नहीं आप ख़रीदते हैं, उसे क्यों नहीं आप बनाते हैं? जो ब्राज़ील से आता है उसे क्यों बनाते हैं? तो उसने कहा वो सस्ता मिलता है। पाकिस्तानी होटल वाला था, उसने कहा कि ये सस्ता मिलता है इसलिए इसे बनाते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर मक्का शरीफ के मस्बह में यहाँ के स्लॉटर हाउस में जानवर ज़बह किया जाएगा तो उस पर तो कम खर्च आएगा, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का खर्च बच जाएगा। जो ब्राज़ील से आएगा उसमें इंपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, तो महंगा उसको होना चाहिए, यहाँ के माल को सस्ता होना चाहिए। लेकिन वो सस्ता है ये महंगा है, इसमें क्या हिकमत है? उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ, आनर जो करता है मैं वो करता, कहता है वो मैं करता हूँ। ये देखिए। मैंने कहा गोश्त कहाँ रखा हुआ है? कहा वो देखिए फला फ्रीज़र में रखा हुआ। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। मैं गया उसके साथ, उसने फ्रीज़र खोला, दिखाया तो ब्राज़ील के गोश्त का पैकेट रखा हुआ था, मुर्गियाँ उससे पैक की हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था हलाल। मैंने कहा ये हलाल इस पर लिखा हुआ है तो क्या ब्राज़ील के मुसलमान इसको ज़बह करते हैं? कहा ये सब मैं नहीं जानता। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, यही आप खिलाते हैं? कहा हाँ यही पकता है और लोग यही शौक से खाते हैं। सुन लीजिए कान खोल करके, इस तरह से जो गोश्त आता है उस गोश्त का खाना हराम है, उस गोश्त का खाना नाजायज है, इसलिए कि गोश्त खाने के लिए बड़ी शर्तें हैं। हर किसी के हाथ का ज़बीहा खाया नहीं जा सकता। ब्राज़ील में किसने ज़बह किया? सुन्नी था कि गैर सुन्नी था? फिर वो मशीन से ज़बह किया गया कि हाथ से ज़बह किया गया? पता नहीं किस तरीके से आया, झटके के साथ आया है कि बगैर झटके के, कुछ पता नहीं। हलाल लिख दिया गया, सिर्फ उस लिखने से वो जायज नहीं हो जाएगा। इसलिए ऐसे गोश्त के खाने से परहेज कीजिए। यहूदो नसारा ने अरबों का मिजाज दीन से इतना दूर कर दिया है कि इनके हालात को देख करके ही किसी शायर ने कहा था, पढ़ता हूं तो ये कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी, ये सऊदी भी अजाब। उनके बारे में कोई क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। इसलिए आप कभी इनके जुब्बा, इनकी टोपी, इनके साफे से फरेब मत खाना। जिस तरीके से कोई शरबते रूहे अफ़ज़ा में जहर पिलाए, उसी तरीके से वहाबियत और नजदियत ने मुसलमानों को वहाबियत का जाम पिला करके रसूल पाक से इनका रिश्ता तोड़ डाला है। यही वजह है बेगैरती, बेहयाई जिस कदर यूरोप ममालिक में थी, अरबों ने वो सब अपने यहाँ दाखिल कर ली। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतahhaरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, अइम्माए निज़ाम, हाज़रीन मोहतरम,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, अज़ीज़े मोहतरम, मुहिब्बे मुकर्रम, मौलाना मुहतशम मुफ्ती शमसुल क़मर साहिब अलीमी क़ाज़ी शरा शहर फैज़ाबाद ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उनके इसरार पर मैं कुछ देर के लिए आपके दरमियान हाजिर हूँ। वक्त काफी गुजर चुका है और अब किसी तवील खिताब की जरूरत नहीं है। क़ाज़ी शरीयत ने आपके सामने बहुत सारी कीमती बातें रख दी हैं। रब ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हज़रात को ये तौफीक बख्शी कि वो उम्रा और ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। इसी मुनासबत से जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनाक़िद की गई है। मैं उन जाने वालों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर अपने हबीब पाक की तुफ़ैल उन्हें तमाम मक़ामात मुक़द्दसा पर बाअदब ज़ियारत की सआदत अता फरमाए और खैर व आफियत से ले जाए और खैर व आफियत से उन्हें घर वापस फरमाए। थोड़ी देर आप तशरीफ रखें, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमाइन। इनको जो है ये जाकिर साहब उनकी मेराज कि वो अपने खुदा तक पहुँचे। उनकी मेराज कि वो अपने खुदा तक पहुँचे। मेरी मेराज कि मैं उनके कदम तक पहुँचा। हज़रात, इंसान की ज़िंदगी में खुशी के कई मरहले आते हैं। इंसान अपने किसी मकसद में कामयाब हो जाता है तो उसे सुकून मिलता है। खुशी का एहसास होता है,
मसलन आदमी की ख्वाहिश थी कि मेरा मकान बन जाए और अल्लाह के फजल से उसका मकान बन गया तो उसे खुशी महसूस होती है। आदमी की चाहत थी कि मेरा बेटा अच्छी नौकरी पा जाए, बच्चा अच्छी नौकरी पा गया तो आदमी को खुशी होती है। बे औलाद था, अल्लाह ने साहिब औलाद बना दिया, आदमी को खुशी होती है। इंसान की जिंदगी में खुशियों के ये मनाजिर, खुशियों के ये हालात और खुशियों का ये माहौल आता ही रहता है। लेकिन हरमैन तैयबैन की ज़ियारत खा हज के मौके पर, खा उम्रे की नीयत से, या यूं ही दयारे हबीब में हाजिरी, ये दर हकीकत इंसान की जिंदगी की मेराज है। जिंदगी भर आदमी जिस समत अपना चेहरा करके खुदा को याद करता है, हर नमाज में वो कहता है मैं मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जाने वाले के बारे में तो मुझे ये नहीं मालूम कि उनकी उम्र कितनी, अंदाजा से लग रहा है ये दोनों साहब सामने बैठे हैं 50 से ऊपर इनकी उम्रें हैं। इन्होंने हजारों मर्तबा मस्जिद में हाजिरी दी होगी और अल्लाहु अकबर कहने से पहले नियत करते हुए कहा होगा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। काबा शरीफ को देखा नहीं था, लेकिन ईमान का तकाजा ये कह रहा था कि जब रब की इबादत कर तो ये कह ले मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जिंदगी भर तरफ 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 कह के नमाज पढ़ता रहा। आप गौर कीजिए कि किस कदर खुशी का मकाम होगा कि जिंदगी भर जिसे देखा नहीं था, सिर्फ ये कहता था मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, आज काबा उसकी निगाहों के सामने है। जलवे खुदा वो अपने माथे की आंखों से देख रहा है। वो खाने काबा जिससे हजारों नहीं लाखों यादगार वाबस्ता है। वो खाने काबा जिसकी हैबत से बड़े बड़े औलिया का कलेजा फट जाता है। उस खाने काबा को बंदा अपने निगाहों से देख रहा है। इससे पढ़ करके इंसान के लिए जिंदगी की मेराज और क्या हो सकती है। फरमाया गया है कि आदमी की जब नजर पहली बार खाने काबा पर पड़े, बंदा उस वक्त इखलास के साथ जो दुआ करता है, अल्लाह अपने करम से उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। खाने काबा का ये मकाम है, उसको देखने के बाद दिल दहलने लगता है। इंसान के ऊपर हैबत और रौब तारी हो जाता है। वो खाने काबा जिसमें न जाने कैसी कैसी चीजें रखी गई थी, मेरे मुस्तफा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उन चीजों से और उनकी आलूदगी से पाक फरमाया। वही खाने काबा है जिसके सहन में मेरे मुस्तफा अगर नमाज के लिए जाते थे तो कुफ्फार मुशरिकीन मक्का तरह तरह से ईजा पहुंचाते थे।
आज उनका नामो निशान मिट गया है और खालिस तौहीद इलाही के अनवार से वो पूरा हरम जगमगा रहा है और लोग उससे रोशनी हासिल कर रहे हैं। आप गौर फरमाएं कि एक इंसान के लिए कैसा अजीब लम्हा होता होगा। फरमाया गया कि पहली नजर जो पड़े खाने काबा पर, बंदे ने उस वक्त जो दुआ की, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। उलमा फरमाते हैं कि बंदा अपने दिल में न जाने कितनी दुआएं लेकर के जाता, न जाने कितनी तमन्नाएं लेकर के जाता है। दुआ एक ही कबूल होनी है। तमन्ना लेकर के गया था, बेटे की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। तमन्ना लेकर के गया था, अपने मोहल्ले के लोगों के लिए दुआ करेंगे, अजीज व अकारिब के लिए दुआ करेंगे। दुआ एक ही कबूल होनी है। कौन सी दुआ वो करे? अब इसमें वो परेशान, उलमा ने ऐसे शख्स की परेशानी को दूर करने के लिए फरमाया कि खाने काबा पर जब नजर पड़े तो उस वक्त ये दुआ करे कि मौला मैं जो दुआ करूं तू कबूल फरमा। अगर बंदे ने ये दुआ की तो एक दुआ ये अगर कबूल हो गई तो इसके बाद जितनी दुआएं करेगा इसकी बरकत से उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। वो रब जो अपने बंदों से उनकी शहरक से भी ज्यादा करीब है, उसकी रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है कि 1000 जुर्म करने के बावजूद वो अपने बंदों पर अपनी रहमत का दरवाजा बंद नहीं करता है। आज माँ बाप के साथ अगर बेटा अच्छा सलूक करना बंद कर दे, वही माँ वही बाप जो पढ़ाई के पीरियड में अपने बेटे की तारीफ करते करते अपनी जबान को घिसा लेता था, बच्चे को पढ़ा रहा था, माँ भी मोहल्ले में फख्र से कहती थी मेरा बेटा बड़ा ज़हीन है, बाप भी कहता था मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जॉब में वो लग गया और 2-4 साल के बाद शादी हो गई और बच्चे ने किसी बिना पर माँ बाप की तरफ तवज्जो कम कर दी, खर्च देना कम कर दिया, वही माँ बाप जो बेटे की मोहल्ले भर तारीफ करते थे उनकी जबान बदल जाती है। वो कहते हैं मेरा बेटा बिक गया है, मेरा बेटा नालायक हो गया, बड़ी मेहनत से पढ़ाया था मगर वो ऐसा निकल गया। जो जबान कल तक बेटे की तारीफ में खुलती थी आज बेटे की मजम्मत में खुलती है, इसलिए कि चंद साल बेटे ने अपनी तवज्जो माँ बाप की तरफ से हटा ली। मगर रब कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा मेहरबान है कि बंदा 1000 जुर्म करे मगर वो अपने रिस्क का दरवाजा बंदों पर बंद नहीं करता है। लाख जुर्म करे मगर वो रिस्क भी देता है, वो अमन भी देता है, वो रोजी भी देता है, दुनिया की हर जरूरत वो पूरी करता है। इसीलिए उसने फरमाया ऐ मेरे बंदे, अगर तू किसी काम का आगाज कर तो मेरे नाम से कर। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, मैं तुम पर बिजली भी गिरा सकता हूँ, मैं तुम्हें आग में जला सकता हूँ, मैं तुम पर आग की बारिश कर सकता हूँ, मैं कहहार हूँ, मैं जब्बार हूँ, लेकिन मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे नाम से इब्तिदा करो, इसलिए कि मैं बड़ा मेहरबान हूँ, मैं रहमान और रहीम। आप गौर फरमाइए, उस दरबार में हाजिरी होती है हरम मक्का जाने वाले की, ये इंसान के लिए जिंदगी का एक अहम मोड़ होता है। मैं मुबारकबादी देता हूं कि ये उस घर की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान में यूं किया गया, इन्ना अव्वला बैतिन उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, पूरी दुनिया में खुदा की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया वो मक्का में है, जिसे खाने काबा कहा जाता है। कायनात के इस दुनिया के सबसे पहले घर की ज़ियारत करने के लिए ये अपने घर से रवाना हो रहे हैं। वो घर जो अंबियाए किराम का मरकज, वो घर जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत, वो घर जो खुदावंदे कुद्दूस तक पहुंचने का जरिया है। एक बुजुर्ग के यहाँ मैं बैठा हुआ था, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया
कि ये वहाबी कैसा बदअकीदा है, कहता है नबी से वसीला नहीं लेना चाहिए, नबी का वसीला शिर्क है। इस बेवकूफ को इतनी बात भी समझ में नहीं आती है। खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है। खाने काबा पत्थरों का बना हुआ एक मकान है, मगर नमाज में उसे कहना पड़ता है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अगर ये खाने काबा का वसीला ना ले और नमाज खाने काबा की तरफ मुंह करके ना पढ़े तो इसकी नमाज नहीं होगी। अगर पत्थर की तरफ मुंह ना करे तो इसकी नमाज नहीं होगी। इसका मतलब है खुदा तक पहुंचने के लिए पत्थर को वसीला बनाता है। ये कितना बदबख्त है कि नबी के वसीले का इनकार करता है। अक्लमंद है वो सुन्नी कि जो पत्थर को वसीला बनाता है और जिसके सदक़े में पत्थर बना उसे भी वसीला। सुभान अल्लाह, सुभान हमारी और आपकी सआदत है कि अल्लाह ने हमें और आपको सुन्नी सही अकीदा बनाया है और हमें बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने के लिए उसने सआदत बख्शी है। ये खाने काबा की ज़ियारत को जाएंगे, ये उम्रा करेंगे। उम्रा दर हकीकत एहराम बांध कर खाने काबा का तवाफ कर लेना और फिर सफ़ा और मरवा की सई कर लेना और उसके बाद में सर मुड़ा लेना है। यही उम्रा है, इसी को उम्रा कहा जाता है। आदमी ने अगर उम्रा कर लिया, रब्बे कदीर उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसके दर्जात बुलंद फरमा देता है, उसके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमा देता है। मगर याद रखिए, जिस तरह से मक्के मुकर्रमा और हरम काबा में एक नेकी करने पर 1,00,000 नेकी मिलती है, एक नेकी करेगा 1,00,000 नेकी मिलेगी, यूं ही अगर एक गुनाह करेगा तो 1,00,000 गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। यह भी याद रखिए कि अगर एक जुर्म करेगा तो उसको 1,00,000 जुर्म का गुनाह मिलेगा। इसीलिए बाज उरफा, बाज उलमा, बाज सूफिया जब पहुंचते थे तो जिस तरीके से बेद दरख्त कांपता है खौफे इलाही से, उनका जिस्म ऐसे ही कांपा करता था। बल्कि बास लोगों के बारे में आया कि खौफे इलाही ऐसा तारी हुआ कि वो मक्के पहुंचे और फौरन उनके जिस्म से उनकी रूह परवाज़। वो है मक्के मुकर्रमा। आज लोगों ने उसको पिकनिक का एक घर बना लिया है। शर्म की बात है कि जो लोग खाने काबा की ज़ियारत करते हैं और तवाफ करते करते सेल्फी बनाते हैं, गोया वो खुदा के घर के सामने जुर्म करके दुनिया वालों को अपना मुजरिम होना बताते हैं। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि हज को लोग सिर्फ तफरीह के लिए करेंगे। हम अपने माथे की आंखों से देखते हैं। खुदा का शुक्र है, मैंने तकरीबन 5 मरतबा हाजिरी की सआदत पाई है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं मगर वो फोन पर घर भी बात कर रहे हैं। इसने इतने से तो काम, इतने पर तो ज्यादा कोई जुर्म ना होता, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं, घर वो दिखा रहे हैं, दोस्त को दिखा रहे हैं, देखो मैं तवाफ कर रहा हूँ, देखो मैं हजर अस्वद को चूम रहा हूँ, देखो अब मैं ये कर रहा हूँ। गोया वो इबादत करने के लिए नहीं गया, फैशन के तौर पर अपनी इन हरकतों को घर वालों को दिखाने के लिए गया। ऐसे उम्रे हो या हज हो, रब्बे कदीर उसके मुंह पर उसको मार देगा। इसलिए जो खुदा की बारगाह में जाए तो खौफे खुदा लेकर के जाए और वही लेकर के आए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बाअदब उम्रा की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। और उस घर का एहतराम करने की सआदत बख्शे। ये जब जाएंगे और हरम काबा में इनका दाखिला होगा, मस्जिद हराम में ये जब दाखिल होंगे तो इनको चारों तरफ से न जाने कितने गेट नजर आएंगे। किस गेट से दाखिल हुए, किस गेट से निकल गए, इन्हें एक हफ्ते में भी अंदाजा नहीं होगा, 2-4 रोज में अंदाजे की क्या बात। पूरी दुनिया सिमट करके हरम काबा में आपको नजर आएगी। पूरी दुनिया के लोग हाथ फैलाए, कोई आंखों से आंसू बहा करके अपने गुनाहों को धुल रहा होगा। ये सारे मनाजिर ये अपने माथे की आंखों से हरम काबा में देखेंगे। फरमाया गया, अगर वहां कोई जुर्म कर रहा है, कोई खता कर रहा है
तो दिल में तो कह लीजिए अल्लाह इसकी इस्लाह फरमाए, मगर वहां उस पर कुछ तबसरा न कीजिए, इसलिए कि वहां अपने जुर्मों को देखा जाए, दूसरों के जुर्म को देखने का वो वक्त नहीं है। इसलिए जो वो कर रहा है उसकी सजा वो पाएगा। आप नेकियां समेटें ताकि रब्बे कदीर आपको गुनाहों से पाको साफ फरमा दे। खाने काबा के साथ हजारों यादें वाबस्ता। अगर ये पहले गए होंगे तो इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये पहली मर्तबा जा रहे होंगे तो हमारे काजी शरीयत साहब इनको सारे मसाइल बताएंगे कि किस तरीके से इन्हें खाने काबा के सामने हाजिर होना है। ये वहां देख करके अपना रंग न बदलेंगे, वहां के लोगों की हरकतें देखकर वैसी हरकतें न करेंगे, इसलिए कि वहां न जाने कितने बेअदब गुस्ताख भी पड़े रहते हैं। मैंने खुद अपने माथे की आंखों से देखा, खाने काबा सामने है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं मगर हिम्मत नहीं होती है कि हम किबला की तरफ पैर करके सो जाएं। कोई सोता है तो उसको बुरा माना जाता है। हमारे दिल में ये एहतराम काबा है, मगर कितने गुस्ताख ऐसे हैं खाने काबा के सामने ऐसे पैर फैलाकर और कुरान करीम को अपने पैर पर रखकर पढ़ते रहते हैं और समझते हैं कि हमने एक कुरान खत्म कर लिया। ऐसे लोग वो हैं जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, यक़रऊन अल कुरान वलाकिन ला यतजावज़ु अन हनाजिरिहिम। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। इसलिए कि कुरान का पढ़ना, नमाज का पढ़ना, हदीस का पढ़ना, शरीयत पर अमल करना, इन सब का दारो मदार अदब पर है। मन ला अदब ला ईमान ला। जिसके पास अदब नहीं है उसके अंदर ईमान की दौलत नहीं आ सकती है। इसलिए देख करके आप ऐसा मत करेंगे कि यहाँ चलता है, ये कहने से काम नहीं चलता कि यहाँ चलता है। शरीयत सब जगह एक है। ऐसा नहीं है कि अरबों के लिए अलग हुक्म है, अजमों के लिए अलग हुक्म है। जो हुक्म अरबों का है वही हुक्म अजमियों का है। दुनिया के हर मोमिन पर लाजिम है कि वो खाने काबा का एहतराम करे, उसकी तक़द्दुस की हिफाजत करे। इसलिए जो लोग हरम काबा में पहुंच करके, मस्जिद हराम में पहुंच करके इस तरह की बेअदबी करते हैं, समझ लीजिए कि ये सिर्फ हलक से कुरान पढ़ते, जबान से कुरान पढ़ते हैं मगर इनके हलक के नीचे कुरान नहीं उतरता है। बाज लोग इस सुबह में पढ़ जाते हैं, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, अरे ये तो हरम का इमाम है। याद रखिए, ईमान की पहचान ये है कि दुनिया के किसी गोशे में रहे मगर जो सच्चा अकीदा है उसी पर कायम रहे। यही यकीन, यही ईमान आपको दुनिया और आखिरत में निजात देखा। आज बहुत से लोग कहते हैं हजरत गए, हजारों लोग नमाज पढ़ रहे थे, हमने सोचा कि आखिर हम अलग क्यों पढ़ें, हम भी उन्हीं के साथ पढ़ने लगे। तबीयत ने कहा अलग नहीं होना चाहिए। बहुत लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी क़िरात कर रहे हैं, सब कुछ रसूल पाक ने 1400 साल पहले बयान कर दिया। ऐसे लोग आएंगे जब वो नमाज पढ़ेंगे तो तुम उनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को बेकार समझोगे। ये कुरान इस तरह से पढ़ेंगे कि तुम उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाओगे, लेकिन कुरान इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। बल्कि एक जगह फरमाया गया, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनहु। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान खुद उनके ऊपर लानत करेगा। ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया। तो आखिर वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं कि कुरान पढ़ेंगे और कुरान उनके ऊपर खुद लानत करेगा? ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़ेंगे मगर काबा का एहतराम नहीं करेंगे। इसलिए कि कुरान में फरमाया गया, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम करे तो समझ लो उसके दिल के अंदर तक़वा है, और जो अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम न करे समझ लो कि वो तक़वा से खाली है। वो नमाज तो पढ़ता है मगर उसके अंदर तक़वा नहीं पाया जाता। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप चाहे हरम मक्का पहुंचे या हरम मदीना पहुंचे, अपनी इबादतों का खास ख्याल रखें, अपनी नमाजों को ज़ाय न करें। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो किसके पीछे पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। कहाँ आप फरेबे नफ्स में पड़ गए? कैसे आपने ये अकीदा बना लिया कि इनके पीछे नहीं पढ़ेंगे तो किसके पीछे पढ़ेंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा इमाम खुदा की बारगाह में तुम्हारा नुमाइंदा होता है, इसलिए बेहतर नुमाइंदा मुंतखब करो। और जो नुमाइंदा खुद रसूल पाक की तौहीन करे, उनके वसीले को शिर्क कहे, भला वो खुदा की बारगाह में बेहतर नुमाइंदा कैसे हो सकता है। इसलिए जो ऐसों को नुमाइंदा बनाएगा उसकी नमाज को खुदा उसके मुंह पे मार देगा, इसलिए कि बेमुस्तफा के वसीले के ना ईमान कबूल है ना उसकी नमाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़ायरीने हरमैन शरीफ है, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज के मौके पर जाएं या उम्रा के लिए जाएं या यूं ही ज़ियारत के लिए जाएं, मैंने चूंकि मुताद्दिद बार ज़ियारत का शरफ हासिल किया, तजस्सुस, तहकीक और खोज अपने मिजाज में है, तो खाने पीने के सिलसिले में भी मैं बहुत ही तहकीक से एहतमाम के साथ खाने पीने की तरफ मुतवज्जे रहता हूँ। मैंने खुद मक्का शरीफ के कई होटलों में जा कर के गोश्त को देखा। एक होटल में मैं गया, मैंने उससे पूछा कि गोश्त कहाँ से आता है, तो उसने कहा कि ये ब्राज़ील से आता है। मैंने कहा ये ताज़ा गोश्त होता है कि बासी? कहा कि ये इसमें ताज़ा भी होता है और बासी भी होता है। हमने कहा क्या यहाँ ज़बह नहीं होता? कहा कि यहाँ ज़बह होता है। हमने कहा कि तो आखिर यहाँ जो ज़बह होता है उसे क्यों नहीं आप ख़रीदते हैं, उसे क्यों नहीं आप बनाते हैं? जो ब्राज़ील से आता है उसे क्यों बनाते हैं? तो उसने कहा वो सस्ता मिलता है। पाकिस्तानी होटल वाला था, उसने कहा कि ये सस्ता मिलता है इसलिए इसे बनाते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर मक्का शरीफ के मस्बह में यहाँ के स्लॉटर हाउस में जानवर ज़बह किया जाएगा तो उस पर तो कम खर्च आएगा, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का खर्च बच जाएगा। जो ब्राज़ील से आएगा उसमें इंपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, तो महंगा उसको होना चाहिए, यहाँ के माल को सस्ता होना चाहिए, लेकिन वो सस्ता है ये महंगा है, इसमें क्या हिकमत है? उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ, आनर जो करता है मैं वो करता, कहता है वो मैं करता हूँ। ये देखिए। मैंने कहा गोश्त कहाँ रखा हुआ है? कहा वो देखिए फला फ्रीज़र में रखा हुआ। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। मैं गया उसके साथ, उसने फ्रीज़र खोला, दिखाया तो ब्राज़ील के गोश्त का पैकेट रखा हुआ था, मुर्गियाँ उससे पैक की हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था हलाल। मैंने कहा ये हलाल इस पर लिखा हुआ है तो क्या ब्राज़ील के मुसलमान इसको ज़बह करते हैं? कहा ये सब मैं नहीं जानता। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, यही आप खिलाते हैं? कहा हाँ यही पकता है और लोग यही शौक से खाते हैं। सुन लीजिए कान खोल करके, इस तरह से जो गोश्त आता है उस गोश्त का खाना हराम है, उस गोश्त का खाना नाजायज है, इसलिए कि गोश्त खाने के लिए बड़ी शर्तें हैं। हर किसी के हाथ का ज़बीहा खाया नहीं जा सकता। ब्राज़ील में किसने ज़बह किया? सुन्नी था कि गैर सुन्नी था? फिर वो मशीन से ज़बह किया गया कि हाथ से ज़बह किया गया? पता नहीं किस तरीके से आया, झटके के साथ आया है कि बगैर झटके के, कुछ पता नहीं। हलाल लिख दिया गया, सिर्फ उस लिखने से वो जायज नहीं हो जाएगा। इसलिए ऐसे गोश्त के खाने से परहेज कीजिए। यहूदो नसारा ने अरबों का मिजाज दीन से इतना दूर कर दिया है कि इनके हालात को देख करके ही किसी शायर ने कहा था काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, इनके बारे में कोई क्या लिखे? हाँ पढ़ता हूं तो ये कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी, ये सऊदी भी अजाब, उनके बारे में कोई क्या लिखे? काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। इसलिए आप कभी इनके जुब्बा, इनकी टोपी, इनके साफे से फरेब मत खाना। जिस तरीके से कोई शरबते रूहे अफ़ज़ा में जहर पिलाए, उसी तरीके से वहाबियत और नजदियत ने मुसलमानों को वहाबियत का जाम पिला करके रसूल पाक से इनका रिश्ता तोड़ डाला है। यही वजह है बेगैरती, बेहयाई जिस कदर यूरोप ममालिक में थी, अरबों ने वो सब अपने यहाँ दाखिल कर ली। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। हमारे उलमा जो आपको तालीम देते हैं, आप उसी के मुताबिक हज कीजिए, उसी के मुताबिक उम्रा कीजिए। जब आप उम्रा से फारिग हो जाएंगे
तो इंशाअल्लाह गुनाहों से पाक साफ हो करके अब चलेंगे रोज़े रसूल की तरफ, जिनके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अब ये उस दर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं जिस दर की ज़ियारत के लिए फरिश्ते सुबह शाम हाजिर होते हैं, और जो एक बार आ गया फिर उसे दोबारा हाजिरी का मौका नहीं मिलता है। मैं एक सफर मुबारक में हरम नबवी के सहन में बैठा हुआ था, मगरिब की नमाज अपने चंद साथियों के साथ पढ़कर दुआ के लिए बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी बार भी सफ़र किया, रमज़ान में भी सफ़र किया, मैंने तरावी अपने साथियों के साथ मक्के मुकर्रमा और मदीने तैयबा में अलग पढ़ी है। मैंने कोई नमाज उन बदअकीदों के पीछे नहीं पढ़ी। मुतअद्दिद बार मुबारक सफ़र में हाजिरी हुई, मगर कभी मैंने इन बदअकीदों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए कि मैं जानता हूं जो नबी का गुस्ताख है खुदा उसकी नमाज कभी नहीं कबूल करेगा। नमाज हो या रोजा, हज हो या ज़कात, जब तक कि मुस्तफ़ा का मोहतर कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सही ढंग से ईमान न रखे, उस वक्त तक उसके रोजे और नमाज की कोई हैसियत नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान कहता है। मैं अपनी नमाज अलग पढ़ता था अपने अहबाब के साथ, कभी तन्हा। मैंने कभी उनकी इख्तिदा में दोनों हरमों में कोई नमाज नहीं पढ़ी, और रमजान में बाकायदा मैंने तरावी जमात से अपने चंद अहबाब के साथ पढ़ी। बेखौफ खतर मुस्तफ़ा जान रहमत की इनायत से सारे काम अंजाम पाते रहे। एक दिन मगरिब की नमाज अपने साथियों के साथ पढ़कर मैं गुंबदे खजरा के पूर्वी हिस्से में जिधर जन्नतुल बकी है बैठ गया। वहां आप सब लोग जानते हैं कि दक्षिण की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए कि मदीने मुनव्वरा से खाने काबा दक्षिण की तरफ है, तो वहां दक्षिण की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। पश्चिम की तरफ जन्नतुल बकी है जिधर बाबुल बकी, और पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ बाबुस सलाम है, जहां से अंदर एंट्री होती है, दाखिला होता है। और जब आप बाबुल बकी की तरफ पूरब की सिमत निकल जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत बड़ा सहन है, लोग वहां पर बैठकर ज़ियारत करते हैं गुंबदे खजरा की। मगरिब की नमाज के बाद हम चंद अहबाब के साथ बैठे हुए दुआ दुरूद में मशगूल थे, इतने में एक मुतव्वा आया। मैं उसको मुतव्वा के बजाय कुतव्वा कहता हूँ। वो कमबख्त आया, और आने के बाद उसने मेरी तरफ मुखातब होकर के कहा कि ये सब अहमद रजा वाले हैं, ये सब अहमद रजा वाले हैं। यही जुमला उसने इस्तेमाल किया, ये सब अहमद रजा वाले हैं। उसी ने इनको गुमराह किया है। जब उसने लफ्ज़ गुमराह इस्तेमाल किया, चूंकि अदब भी मलहूज रखना लाजिम है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, उस मोहतरम जमीन पर बुलंद आवाज निकालना भी बेअदबी है। लेकिन जब उसने कहा इन सबको अहमद रजा ने गुमराह किया है, तो मैंने बहुत ही आहिस्ता अंदाज में उससे कहा कि बताइए मौलाना अहमद रजा ने आपका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने क्या आपको कह दिया, वो तो यहाँ है भी नहीं, उन्होंने कैसे गुमराह कर दिया, आप उनको क्यों इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो वो कहता क्या है कि मैंने देखा तुम लोगों ने मगरिब की नमाज पढ़ी है और किबला की तरफ मुंह करके पढ़ी, लेकिन जब दुआ करने की बारी आई तो तुम सब लोगों ने गुंबदे खजरा की तरफ मुंह कर लिया, और मैं बहुत देर से देख रहा हूं तुम उसी तरफ मुंह करके बैठे हो। और मैंने अहमद रजा का हदायत बख्शिश पढ़ा है, उसने उसके अंदर लिखा है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। तो तुम्हारा अहमद रजा गुंबदे खजरा को काबे का काबा कहता है, इसीलिए तुम लोग नमाज तो काबा की तरफ पढ़ते हो मुंह करके, मगर जब दुआ की
बात आती है तो इसको काबे का काबा समझ करके इधर मुंह करके दुआ मांगते हो। तुम बहुत देर से ऐसे ही बैठे हो, इसलिए मैंने समझा कि तुम सब लोगों को अहमद रजा ने गुमराह किया है, तुम सब अहमद रजा वाले हो, चलो यहां से उठो। हम उठ तो गए मगर दिल में हम खुश थे। ऐ अहमद रजा, तेरी तुरबत पर हजारों रहमतें नाजिल हो कि अगर नबी की तरफ कोई मुतवज्जे है तो किसी और से नहीं जाना जाता है, जाना जाता है तो तेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये उस सरजमीन पर जाएंगे कि जो सिर्फ काबे ही का काबा नहीं है बल्कि सातों आसमान सातों जमीन का भी काबा है। वो हजरत आदम का काबा है, मेरे मुस्तफा सारी कायनात के काबा हैं। वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उस मुकद्दस सरजमीन पर इनकी हाजिरी हो रही है कि जहां बुजुर्गों के जाने के वाकयात किताबों में यूं दर्ज हैं कि नफस गुम करदा मियायत जुनैदो बायजीदी जा। ये वो मकाम है कि जुनैद बगदादी भी आते हैं तो अपनी सांसों को रोक करके आते हैं। उस दयारे मुकद्दस में इनकी हाजिरी हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर इन्हें बाअदब रहने और वहाँ के ज़ियारत गाहों की बाअदब ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। ये जाएं और आएं और फिर जाएं। शायर कहता है मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, इसी में उम्र ये मेरी तमाम हो जाए। और हजरत हसन बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मेरे आला हजरत के बिरादर गिरामी बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं, मर के जीते हैं, मर रहे थे मगर जी गए, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। वो सरजमीन है जहां पर न जाने कितने औलिया, न जाने कितने अब्दाल, न जाने कितने गौस, न जाने कितने कुतुब, न जाने कितने नबियों ने हाजिरी दी और कयामत तक हाजिरी देते रहेंगे। ऐसे मुकद्दस और पाकीज़ा ग्रुप में जहां नबियों का जमघटा, वलियों का जमघटा, कुतुबों का जमघटा, गौसों का जमघटा, ऐसे में अगर हम गुनहगारों की हाजिरी हो तो ये जिंदगी की मेराज नहीं तो और क्या हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला इन जाने वालों की इस हाजिरी को कबूल फरमाए, सेहत व आफियत से रखे और इन्हें कदम कदम पर अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने रात के इस वक्त में मुझे सुना जबकि 3 बजने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस शहर की हिफाजत फरमाए और यहाँ के मकीनों की हिफाजत फरमाए, अहले ईमान की हिफाजत फरमाए, और जिन हजरात ने इस महफिल को सजाने में किसी भी तरह से हिस्सा लिया, रब कदीर उन्हें भी अपने और अपने महबूब के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीना जाके बस इतना प्याम कह देना, मेरे हुजूर से मेरा सलाम कह देना, चढ़ा के फूल अकीदत के दर पे ऐ हाजी तड़प रहे हैं तुम्हारे गुलाम कह देना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मेरा सलाम है शहे बतहा कबूल हो, मेरा सलाम है शहे बतहा कबूल हो, ऐसा किनान गुंबदे ग़ज़रा कबूल हो। मैं तो दबा हुआ
सदक़े में आपकी मेरी तौबा कबूल हो। मेरा सलाम ए शहे बतहा कबूल हो। जब मौत आए गुंबद खज़रा हो सामने, जब मौत आए गुंबद खज़रा हो सामने, मरने के बाद भी मेरा जीना वसूल हो। मरने के बाद भी मेरा जीना है जन्नतुल बकी में जो राम कर रहे हैं। जन्नतुल बकी में जो राम कर रहे, उनको सलाम इश्क हमारा कबूल हो। उनको सलाम इश्क हमारा कबूल हो। माना गुनाहगार है इसे हार फिक्र क्या, माना गुनाहगार है इसे हार फिक्र क्या। जबकि शफीए हश्र हमारा रसूल हो। जबकि शफीए हश्र हमारा रसूल हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। या अल्लाह अपने करम से इस महफिल को कबूल फरमा। जितने लोग हाजिर हुए सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। नज़्म में नसर में तेरे महबूब का, महबूब के महबूबों का ज़िक्र खैर किया गया, उसे कबूल फरमा। अगर इसमें किसी तरह की कोई खामी और गलती हुई हो तो उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह या अल्लाह ये 3 नफरी काफिला जिसमें कारी शफीक साहब, शकील साहब जो यहाँ खतीबो इमाम हैं, और एक दूसरे साहब फिरोज भाई, और तीसरे मुश्ताक साहब। या अल्लाह ये 3 नफरी काफिला तेरा और तेरे महबूब के घर की जियारत का इरादा करके जाने वाले हैं यहाँ से। मौला इनके सफ़र को आसान फरमा। मौला इनके सफ़र को आसान फरमा। या अल्लाह अपने करम से इनके अरकान को कबूल फरमा और आसानी के साथ उन तमाम अरकान को पाए तकमील तक पहुँचाने की इन्हें सआदत अता फरमा। या अल्लाह इन्हें बाअदब हाज़िरी नसीब फरमा। हरमैन तैयबैन के फैज़ व बरक़ात से इन्हें और हम सबको खूब खूब माला माल फरमा। मौला अपने करम से हम सबको भी बार बार हरमैन तैयबैन की ज़ियारत की सआदत अता फरमा। मौला इस शहर की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, दुश्मनाने मुल्क से इस मुल्क को पाको साफ फरमा। या अल्लाह हम मजलूमों की मदद फरमा, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचा। मौला अल करीम
उलमाए हक ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने खून की कुर्बानी पेश की। या अल्लाह उन उलमाए हक की कुर्बानियों के सदक़े में हम सबको अपने अकायद व आमाल के मुताबिक आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का माहौल हमारे लिए पैदा फरमा, और जो हमारी आज़ादी को ख़त्म करना चाहे उनका खात्मा फरमा। मौला अपने करम से अपने महबूबों के सदक़े में दोनों जहान की नेमतों, बरकतों, फरहतों से हम सबको माला माल फरमा। हम में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना, जो किसी मुसीबत में मुब्तला है उन्हें उस मुसीबत से निजात अता फरमा। मौला हरमैन तैयबैन की ज़ियारत को जाने वाले इस मुक़द्दस काफ़िले की तू हिफाजत फरमा, इनके रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमा, इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा और खैर व आफ़ियत के साथ इन्हें वहाँ रख और तमाम अरकान को सही ढंग से अदा करने के लिए इन्हें सआदत अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।